ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। ખારીકટ કેનાલ કાસ્ટિંગ સેતુના બોક્સ બાબતે આરકેસી કંપનીએ ટેન્ડર મુજબ કામ કર્યું નથી, તો બીજી કંપનીએ પ્રીકાસ્ટ બોક્સ નાખવામાં બંધ કર્યું હતું અને ત્રીજી કંપની તો ફક્ત આરસીસી ની દીવાનો જ બનાવીને મૂકી દીધી છે। ત્યારે આ બાબતે વિપક્ષના નેતા શહજાદ ખાન પઠાણે શું કહ્યું, આવો સાંભળીએ। कॉर्पोरेशन लोगों को मूर्ख और लोगों को मिसगाइड कर रहे में बहुत बड़ा माहिर रहा हुआ है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारी, मैं मानता हूं कि किसी से नहीं डरते, वो चाहे राज्य सरकार हो या हाई कोर्ट हो। हमने पहले भी कई किस्सों में देखा है कि हाई कोर्ट लगातार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फटकार लगाती रहती हो, लेकिन जब हाई कोर्ट की भी ना सुनते हो तो ये साफ बताता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ किसी से नहीं डरते। उसका सबसे बड़ा उदाहरण खारीकट कैनाल में हुआ है। खारीकट कैनाल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री को भी मिसगाइड करने का कार्य किया है। उनको वहां पर विजिट पर ले गए, उनको विजिट पर बताया गया कि जहां पर प्रीकास्ट का कार्य किया गया था, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड जिसने प्रीकास्ट का कार्य किया, वहां का उनका दौरा कराया गया और उन्हें इंस्पेक्शन दिखाकर उन्हें वापस भेज दिया गया। आज कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहती है कि वो इस प्रोजेक्ट का फिर से दौरा करे, क्योंकि जहां पर दौरा किया गया वहां पर प्रीकास्ट के बॉक्स लगे हुए थे। लेकिन यदि वो 12.5 किलोमीटर की कैनाल का पूरा दौरा करेंगे तो उन्हें दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने किस तरीके से उन्हें भी मिसगाइड करने का कार्य किया है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि एक ही प्रोजेक्ट की अलग अलग डिजाइन कैसे हो सकती है। एक जगह प्रीकास्ट ले रहे हो, एक जगह प्रीकास्ट नहीं ले रहे हो। आने वाले भविष्य में यदि कोई भी हादसा खारीकट कैनाल पे होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रहेगी। कांग्रेस पार्टी यहाँ ये मांग करती है, आज कमिश्नर को पत्र लिखकर उनसे टाइम लेकर उन्हें लेटर भी दिया जाएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर विजिलेंस की जाए, विजिलेंस तपास की जाए, इसका कार्य रोका जाए और जो आरकेसी इंफ्रा बिल्ड हो या रेल विकास निगम लिमिटेड हो, जहां पर प्रीकास्ट लिया है, कहीं पर प्रीकास्ट नहीं लिया गया है, वहां पर दौरा कर कार्यों को जहां पर रोड से ढक दिया गया है वो रोड को तोड़कर फिर से जनता के लिए वहां पर प्रीकास्ट का कार्य किया जाए। आज कांग्रेस पार्टी यहां पर विजिलेंस तपास की मांग करेगी और आने वाले भविष्य में यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट में जाने के लिए भी अपना निर्णय लेगी और आने वाले समय में इस भ्रष्टाचार को पूरा पर्दाफाश करने का कार्य कांग्रेस पार्टी उग्रता से आंदोलन कर अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष रखने वाली है। टोटल आ प्रोजेक्ट में कितना थॉमस इंग्लिश स्कूल तक आरकेसी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और वही 5वां फेस थॉमस इंग्लिश स्कूल से विंजोल वेला कलेथिया इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया और वही ये पूरा प्रोजेक्ट 5 फेस में डिवाइड किया गया। और टेंडर के मुताबिक, जो टेंडर की डिटेल मैं मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि खारीकट कैनाल का जो डेवलपमेंट 1250 करोड़ रुपए की लागत से करना था, उसकी डिटेल के मुताबिक जो टेंडर में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टेंडर बनाया गया था उसमें कैनाल के लिए 2 प्रीकास्ट के बॉक्स बनाने थे जिसमें कैनाल का पानी जाना था और साथ ही स्टॉर्म वाटर पानी के लिए कास्ट इन सीटू के 2 बॉक्सेस बनाने थे जिसमें स्टॉर्म वाटर का पानी जाना था। बीच में प्रीकास्ट के बॉक्स बनाने थे और दोनों तरफ आसपास लेफ्ट एंड राइट साइड में कास्ट इन सीटू के स्टॉर्म वाटर के बॉक्स बनाने थे। अब यहीं पे पूरा खेल शुरू हुआ और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं पे इस टेंडर के बाद से जब कार्य शुरू किया वहां पे शुरू किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा वादा करती है कि खारीकट कैनाल का 1200 करोड़ रुपए की लागत से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वाहवाही लूटी गई। लेकिन बहुत बड़े शर्म की बात है कि इस 1250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पर भी करप्शन करने का कार्य शुरू किया गया। फर्स्ट फेज का जब कार्य हुआ, यानी आरकेसी इंफ्रा बिल्ड ने जो कार्य किया
जो नरोड़ा शमशान से नवयुग स्कूल का था, वहां पर टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया गया। वहां पर प्री कास्ट के बॉक्स नहीं डाले गए। जहां से कैनाल का पानी जाना था, सिर्फ और सिर्फ कास्ट इन सीटू की दीवारें बनाकर उसको ढकने का कार्य किया गया। और पहले फेस में आरकेसी इंफ्रा बिल्ड ने टेंडर के मुताबिक कार्य नहीं किया और प्री कास्ट के बॉक्सेस नहीं डाले। वहीं दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर था, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, उसने प्री कास्ट के बॉक्सेस डाले और कास्ट इन सीटू के भी बॉक्सेस डाले। लेकिन जब उसे पता चला कि पहली कंपनी यानी कि आरकेसी कंपनी प्री कास्ट के बॉक्सेस नहीं डाल रही है, तो उसने भी निर्णय लिया कि यदि पहली कंपनी नहीं डाल रही है तो मैं भी क्यों प्री कास्ट के बॉक्स डालूं। तो उसने भी प्री कास्ट के बॉक्सेस डालना बंद कर दिया गया। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तीसरी जो कंपनी है, जो कलेथिया नाम की कंपनी है, वो इंतजार कर रही है कि आरकेसी और रेल विकास निगम लिमिटेड के दोनों का जो निर्णय आता है उसके मुताबिक मैं काम करूंगा। उसने कोई कार्य नहीं किया गया, सिर्फ आसपास की दीवारें बांधकर वो इंतजार कर रहा है कि इन दोनों का क्या निर्णय आएगा, उसके मुताबिक वो काम करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये उठाती है कि 1250 करोड़ का खारीकट कैनाल के प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जब डिजाइन चेंज हो रही हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है। एक तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर प्रीकास्ट के बॉक्स डाल रहा है, दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्टर प्रीकास्ट के बॉक्स नहीं डाल रहा है। अधिकारियों का यह कहना है कि हमने दोनों डिजाइन ली हुई है, लेकिन टेंडर के मुताबिक यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू के दोनों के बॉक्सेस साथ में बनाने हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये आता है कि 12 किलोमीटर का यदि कोई प्रोजेक्ट होगा तो उसकी डिज़ाइन एक ही मुताबिक बनाई जाएगी, उसकी डिज़ाइन को चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहीं पर प्रीकास्ट लिया हुआ है, कहीं पर प्रीकास्ट नहीं लिया हुआ है। आने वाले भविष्य में यदि कोई ब्रेकडाउन इस कैनाल पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, वो भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी तरफ यही खारीकट कैनाल के लिए पीएमसी रखी गई है, यानी कि एक कंपनी रखी गई है जो इंस्पेक्शन करेगी, जो क्वालिटी चेक करेगी। एससीपी नाम की कंपनी को टोटल प्रोजेक्ट का 1.25% पैसा दिया गया है, यानी कि 12.5 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं कि वो पूरा प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट की जब डिजाइन चेंज हो गई तो ये पीएमसी कंपनी भी उफ तक बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर डिजाइन कंसल्टेंट, पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाने के लिए भी एक कंपनी रखी गई है, जो इस कंपनी का नाम है मल्टीमीडिया कंसल्टेंट। उसको भी टोटल प्रोजेक्ट के 1.5% पैसे उसका निर्णय लिया गया था, जिसमें 12 करोड़ रुपए सिर्फ डिजाइन कंसल्टेंट के लिए मल्टीमीडिया कंपनी को दिए गए हैं। लेकिन जब डिजाइन चेंज हुई तो भी ये मल्टीमीडिया कंपनी कुछ कहने को तैयार नहीं है, वो भी उफ बोलने को तैयार नहीं है। और उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उच्च अधिकारियों ने एक खारीकट कैनाल सेल बनाई भी गई है, जो कि खारीकट कैनाल 12-12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसकी देखरेख के लिए एक खारीकट कैनाल सेल बनाई गई है, जो देखरेख करेगी कि खारीकट कैनाल में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी डिजाइन चेंज होने के बाद भी जब खारीकट कैनाल सेल भी कुछ बोलने को तैयार ना हो, तो ये साफ दिखाता है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी भी इतने बड़े भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाती है कि यदि कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, उसको चेंज करना हो, उसकी डिजाइन बदलनी हो, तो उसके लिए फिर से रिवाइज प्लान रखा जाता है। यहाँ पर 12.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट के बॉक्स नहीं डाले गए हैं। एक कंपनी प्रीकास्ट के बॉक्स डाल रही है, दूसरी कंपनी प्रीकास्ट के बॉक्स नहीं डाल रही है। लेकिन फिर भी कोई रिवाइज का प्लान पिछले 2 साल में ना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने रखा, ना भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने मीडिया के समक्ष आकर यह बात कही कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन को बदला जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस प्रीकास्ट बॉक्स नहीं डालने से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कितना नुकसान होता है,
और कॉन्ट्रैक्टरों को कितना फायदा दिलाया जा रहा है। प्रीकास्ट बॉक्स नहीं डालने से 1250 करोड़ टेंडर के मुताबिक क्लियरली कहा गया था कि प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू के बॉक्सेस बनाने थे। उसके लिए एक डिज़ाइन कंसल्टेंट भी रखा गया था जिसका नाम मल्टीमीडिया कंसल्टेंट था, और पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करने के लिए एक पीएमसी कंपनी भी रखी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में प्रीकास्ट ना होने से 240 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% का फायदा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं उनके अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इस पूरे भ्रष्टाचार में आप देखोगे तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी, पीएमसी कंपनी, डिजाइन कंसल्टेंट और आरकेसी इंफ्राबिल्ड और रेल विकास निगम लिमिटेड, इन कंपनियों ने मिलकर ये पूरा खेल रचा है। और कहीं ना कहीं ये साबित किया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में डिजाइन चेंज कर इसका रिवाइज प्लान नहीं रखा गया है, अपने आप ही मन चाहा वहां पर कार्य किया जा रहा है और कोई प्रकार का इंस्पेक्शन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। यदि कोई प्रोजेक्ट एक समान उसको बनाना था और यदि कोई प्रोजेक्ट में हेर फेर या उसकी डिजाइन को बदलना था तो उसके लिए रिवाइज प्लान, उसका रिवाइज यहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में रखा जाता है। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में कोई रिवाइज प्लान नहीं रखा गया, तो ये साफ बताता है पीएमसी कंपनी हो, डिजाइन कंसल्टेंट हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी हो या ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर हो, इन सभी लोगों ने मिलकर ये खेल रचा है। રોલ સર અચ્છા, કયા પ્રકારનું કૌભાંડ છે? ખારીકટ કેનાલ મોટા ઉપાડે બનાવવામાં આવી હતી, કેટલા કરોડનું પ્રોજેક્ટ હતું, કયા પ્રકારની ગુલમાલ સામે આવી હતી? 105 वर्ष पुरानी खारीकट कैनाल जो कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से जिसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जो अहमदाबाद शहर की जनता के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द बनी हुई थी। गंदगी के कारण, कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता में फैलती बीमारियों के कारण खारीकट कैनाल के आसपास के जितने भी रईसों थे कहीं ना कहीं उन्हें बहुत परेशान होने का कार्य और परेशान हुए थे। लेकिन उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने निर्णय लिया गया कि खारीकट कैनाल का डेवलपमेंट किया जाएगा और खारीकट कैनाल के डेवलपमेंट का कार्य भी शुरू किया गया। 1250 करोड़ रुपए की लागत से खारीकट कैनाल के डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया गया, जिसको 5 फेज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिवाइड किया गया। जिसमें पहले फेज में नरोड़ा शमशान से नवयुग स्कूल का एक फेज था जिसमें आरकेसी इंफ्राबिल्ड नाम की कंपनी को दिया गया। सेकेंड फेज को नवयुग स्कूल टू निधि पार्क सोसाइटी का फेज था जिसको रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। तीसरा फेज निधि पार्क से ऑडव फायर स्टेशन रेल विकास निगम लिमिटेड को दिया गया। चौथा फेज में क्लियरली स्टेट में बताया गया है कि प्रीकास्ट और कास्ट इन सीटू का साथ में कार्य करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब मुख्यमंत्री जी को भी मिसगाइड करता हो तो अहमदाबाद शहर की जनता को तो मैं मानता हूँ वो कुछ भी नहीं समझता होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया और खारीकट कैनाल प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी मानती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जो 1250 करोड़ की लागत का बनाया जा रहा है। यदि इतने बड़े प्रोजेक्ट की जब डिज़ाइन चेंज की गई तो जाहिर सी बात है कि उसको स्टैंडिंग कमेटी में लाकर उसका ठहराव रखना था ताकि मीडिया के समक्ष, अहमदाबाद शहर की जनता के समक्ष ये बात को रखा जाता, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती। लेकिन जिनकी नीयत ही खराब हो, जिनको 1250 करोड़ में भ्रष्टाचार करना हो, जिनको ट्रांसपेरेंसी अहमदाबाद शहर की जनता को ना दिखानी हो और अहमदाबाद शहर की जनता की आंखों में काला पट्टा बांधकर भ्रष्टाचार करना हो, इस मुद्दा इसलिए सामने आया कि कहीं ना कहीं एक कंपनी कार्य कर रही है, एक कंपनी कार्य नहीं कर रही थी। फिर दोनों का आपस में देख रेख कर तीसरी कंपनी इंतजार कर रही है कि हम दोनों कंपनी का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो सीधी बात है, डिजाइन को चेंज कर दिया गया है और उसका कोई भी रिवाइज प्लान स्टैंडिंग कमेटी में नहीं रखा गया है। अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।